हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय शौर्य की नैतिक परंपरा पर। जी हाँ, युद्धों में किस प्रकार से जो युद्ध होते हैं विभिन्न राजाओं के बीच में या विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो भी युद्ध होते हैं या प्राचीन समय से जो युद्ध होते आ रहे हैं या फिर भारत के द्वारा प्राचीन समय से ही जिन युद्धों में भाग लिया जा रहा है, किस तरह से भारत नैतिक परंपरा का निर्वहन करता है युद्ध के दौरान भी, और प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान भारतीय सैनिक भी किस प्रकार से युद्ध लड़ने के साथ ही साथ अपने नैतिक शौर्य का भी प्रदर्शन करते हैं। तो ये क्या होता है शौर्य में नैतिकता, है ना, शौर्य में नैतिकता क्या होती है, इस पर आज हम भली भांति और एक शॉर्ट सेशन के माध्यम से समझेंगे। ज्यादा लेंथी क्लास नहीं होगी, छोटा सा सेशन है दोस्तों, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका ये सेशन बिल्कुल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके अन्य सेशन, अन्य टॉपिक। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। डायरेक्टली मूव करेंगे सेशन पर ही। फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक, माफ कीजिएगा, सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये, है ना। कल से हम थर्ड यूनिट में प्रवेश कर जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, समझ लीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो आपको यहां पर बताऊंगा ना, वो लगभग सब कुछ आप जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन दिमाग से कुछ फिसले नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि एग्जाम के लिए आपको कुछ कंटेंट मिल जाए, है ना। बाकी तो मुझे यहां पर कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल 100% मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने पुस्तक से इसको पढ़ा भी होगा ना तो पढ़ते ही समझ आया होगा, ये कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप मेरे मुंह से सुनेंगे तो आपको ये लेक्चर याद रहेगा और एग्जाम में आप और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, तो आज के टॉपिक का, छोटे से टॉपिक का एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है, भारतीय शौर्य की परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए, है ना। शौर्य पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसको व्यवहारिक रूप से समझिए कि ये शौर्य का अर्थ क्या हुआ। शौर्य का अर्थ क्या हुआ, देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही ये शौर्य कहलाता है ना। शौर्य कहलाता है कि कोई व्यक्ति अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है ना। लेकिन जब हम इस शक्ति के साथ में नैतिकता भी जोड़ दे, अर्थात कि कुछ नियमों के साथ कुछ नैतिक रूप से अगर वो अपने शौर्य का, अर्थात अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो उसे हम नैतिक शक्ति कहेंगे। क्लियर है ना। तो इसी बात को दोस्तों हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जरा ध्यान से सुनते चलिएगा। एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं बताऊंगा और ये पूरा टॉपिक आपकी झोली में आगे रहेगा। छोटी सी कहानी के रूप में, जरा समझिए इसको। देखिए, शौर्य से आशय, शौर्य का अर्थ होता है निडरता पूर्वक अपनी बहादुरी और वीरता का प्रदर्शन करना। सिंपल से कहानी, सिंपल सा है ना। शौर्य का मतलब क्या हुआ, निडरता पूर्वक बिना किसी से डरे बहादुरी और वीरता का प्रदर्शन करना। तो शौर्य केवल वीरता या बहादुरी दिखाना ही नहीं होता, बल्कि सामने वाले, अर्थात कि आपका जो विपक्ष है, उस विपक्ष को इससे परिचय भी करवाना होता है। आपकी शक्ति से, आपकी बहादुरी से, आपकी वीरता से उसको परिचित भी करवाना होता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। क्लियर है। तो ये शौर्य की अवधारणा किससे संबंधित है, युद्ध या लड़ाइयों से संबंधित है, ठीक है ना। तो अर्थात शौर्य का वास्तविक जो प्रदर्शन है वो युद्ध के मैदान में किया जाता है। शौर्य का वास्तविक प्रदर्शन युद्ध के मैदान में किया जाता है ना। बाकी शौर्य का और कहीं दूसरे क्षेत्रों में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और संभवतः बिल्कुल वास्तविक रूप से तो नहीं किया जाता। व्यवहारिक रूप से कहीं प्रचलन में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता समाज में, लेकिन वास्तविक रूप से जो इसका प्रयोग होता है शौर्य का, वो युद्ध के मैदान में ही होता है। क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, अपनी शक्ति, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना तो शौर्य है, मात्र शौर्य। लेकिन जब नैतिक शौर्य कब कहेंगे इसको, नैतिक शौर्य कब कहेंगे, अगर इस शौर्य के साथ में नैतिकता जोड़ दी जाए तो ये नैतिक शौर्य बन जाता है। कैसे, देखिए जरा। यही शौर्य जब नीतिगत सिद्धांतों तथा उचित अनुचित के दायरे में बंद कर प्रदर्शित होता है तो वह शौर्य नैतिक स्वरूप के रूप में सामने आता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब यह कि युद्ध में अगर युद्ध धर्म युद्ध हो, धर्म युद्ध किसको कहते हैं, जहां पर कुछ नीति और नियमों का पालन किया जाता हो, युद्ध में युद्ध के जो सामान्य नियम होते हैं, दोनों पक्ष उन नियमों का पालन करता हो, तो वो युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। तो जब धर्म युद्ध होता है तो उसी युद्ध में नैतिकता का प्रदर्शन किया जाता है शौर्य के साथ में, है ना। जैसे आप सभी ने महाभारत आपने देखी तो होगी,
है ना। महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में अभिमन्यु का जो वध हुआ था, तो उस अभिमन्यु के वध में बताइए मुझे, क्या वहां पर उस शौर्य के साथ में नैतिकता का प्रदर्शन हुआ था या नहीं? कमेंट करके जल्दी से बताइए। जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का वध किया गया था, कई सारे नेताओं ने मिलकर के, मतलब कई सारे योद्धाओं ने मिलकर के एक साथ उनका वध किया था, तो क्या वहां पर शौर्य के साथ नैतिकता का परिचय दिया गया था या नहीं? तो आप सभी उचित रूप से जानते हैं कि वहां पर नैतिकता का पालन नहीं किया गया था, अर्थात कि वो युद्ध धर्म युद्ध होते हुए भी वो युद्ध धर्म युद्ध नहीं था जो अभिमन्यु के साथ लड़ा गया था। इसीलिए दोस्तों ध्यान से समझते चलिएगा इसको, शौर्य युद्ध या लड़ाइयों से संबंधित है, लेकिन जब उन लड़ाइयों में कुछ नियम या कुछ सिद्धांत आ जाते हैं तो वो लड़ाइयां या कहें कि वो युद्ध धर्म युद्ध का रूप धारण कर लेता है, और उसी युद्ध में शौर्य के साथ नैतिकता का भी प्रदर्शन किया जा सकता है। कहानी को आगे जरा समझिए, आपको एक एक पक्ष अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए, युद्ध हमेशा किस लिए लड़े जाते हैं दोस्तों? युद्ध सदैव इसलिए लड़े जाते हैं कि उनमें शत्रु पक्ष पर निर्णायक विजय प्राप्त की जा सके, है ना, शत्रु पक्ष को जीता जा सके, जीत करके अपनी श्रेष्ठता शत्रु पक्ष पर जो है सिद्ध की जा सके, और उसके अलावा क्षेत्रीय और अन्य जो भौतिक लाभ होते हैं वो प्राप्त किए जा सके। संभवतः युद्ध सिर्फ इसीलिए लड़ा जाता है। युद्ध कहीं पर भी होता है, कोई राजा किसी और पर हमला करता, आक्रमण करता है, तो किस लिए करता है? ताकि उस पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति उस पर सिद्ध कर दे कि हम आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, और जिस राजा को या राज्य को जीता है उससे उसके क्षेत्र को हड़प ले जाना या फिर उससे कोई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त कर लेना, बस ये उद्देश्य होते हैं युद्ध लड़ने के बेसिकली, तो है ना। लेकिन भारतीय युद्धों में ध्यान दीजिएगा, लेकिन भारतीय युद्धों में शौर्य या पराक्रम के साथ साथ नैतिक मूल्यों या परंपराओं का भी पालन किया जाता है। और ये आज की कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से ही भारत के किसी भी युद्ध को देखिए, भारत में जो भी युद्ध हुआ हो जिसमें भारतीय राजा ने भाग लिया हो, है ना, सिर्फ वो जयचंद नहीं होना चाहिए, बाकी जो हमारे शौर्य वीर जो राजा हुआ करते थे जिन्होंने भी भाग लिया है भारतीय राजाओं ने, उन्होंने हमेशा धर्म युद्ध लड़ा है और अपने युद्ध में शौर्य के साथ ही साथ में नैतिकता का भी भरपूर परिचय दिया है। उन्होंने नैतिकता का भी, नैतिक मूल्यों का पूरा पालन किया है। प्राचीन काल में, आगे बढ़ते हैं, प्राचीन काल में जो युद्ध लड़े जाते थे उनमें कुछ नियम होते थे, है ना। प्राचीन काल में जो भी युद्ध होते थे उनमें कुछ नियम होते थे, और इन नियमों का पालन इसलिए आवश्यक हो जाता था ताकि अनावश्यक रूप से जो जनहानि होती है उससे बचा जा सके। कुछ नियमों का पालन इसीलिए किया जाता था ताकि जनहानि से, है ना, अनावश्यक जनहानि से बचा जा सके। लेकिन आवश्यकता कि दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हो। हाँ, प्राचीन समय में तैयार होते थे, और प्राचीन समय के ये आवश्यक नियम थे युद्ध के, ये कुछ आवश्यक नियम थे, और इन युद्धों का प्रत्येक पक्ष को पालन करना ही होता था। जैसे सूर्य उदय के बाद में, सूर्य उदय के साथ जैसे ही सूर्य निकलता था युद्ध प्रारंभ हो जाता था, सूर्य के निकलने के साथ युद्ध आरंभ होता था, और सूर्य अस्त होने के साथ ही युद्ध बंद हो जाया करता था। आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये हमारे प्राचीन युद्धों के नियम थे। आधुनिक युद्धों के नहीं, याद रखिएगा, आधुनिक युग में ऐसा नहीं होता। आजकल तो सूर्य अस्त होने के बाद ही आक्रमण किया जाता है ना, और सूर्य उदय होने के बाद बंद, जैसे कि कोई वीर योद्धा नहीं बल्कि कोई चोर आया हो किसी पर हमला करने के लिए, है ना। तो ये आधुनिकता की सच्चाई है हालांकि, लेकिन प्राचीन समय में अपने ही युद्धों के कुछ नियम हुआ करते थे, इसीलिए प्राचीन युद्धों को हम धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। धर्म युद्ध कह करके उनको संबोधित करते थे। क्लियर है? तो योद्धाओं का समूह, अब और अगला नियम था कि योद्धाओं का समूह किसी एक अकेले सैनिक पर हमला नहीं कर सकता था। बहुत सारे योद्धा मिलकर के किसी एक सैनिक पर हमला नहीं कर सकता था, जैसे कि महाभारत में कौरवों ने मिलकर के अभिमन्यु पर हमला किया था, है ना। ऐसा नहीं किया जा सकता था, यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। क्लियर? निहत्थे लोगों पर या मूर्छित शत्रु पर या आत्मसमर्पण कर चुके सैनिकों पर किसी भी तरह से आक्रमण नहीं किया जा सकता था। या तो शत्रु निहत्था है, हथियार नहीं है उसके पास में, या फिर वो मूर्छित हो चुका है, या फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया हो, तो ऐसे सैनिकों पर किसी भी सूरत में आक्रमण नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगला है, सभी योद्धा अपने बराबर के योद्धाओं से ही लड़ा करते थे।
ऐसा नहीं है कि कोई हाथी पर सवार है और वो पैदल को कुछ ले जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई हाथी पर सवार है तो वो हाथी वाले सैनिक से ही लड़ेगा, घोड़ों पर सवार है तो घुड़सवार से ही लड़ेगा, और पैदल है तो पैदल से ही लड़ेंगे, है ना। आपने टीवी सीरियलों में देखा होगा, महाभारत में, रामायण में, विभिन्न प्रकार के जितने भी सीरियल आते हैं, धारावाहिक सीरियल, उनमें देखा होगा युद्ध करते हुए, तो वहां पर आप देख पाते हैं अच्छे से कि सब अपने अपने बराबरी के सैनिकों को ही चूज करते हैं लड़ने के लिए। क्लियर है। तो ये कुछ नियम थे हमारे प्राचीन नियम। लेकिन अगर हम आधुनिक नियमों की बात करें तो हम भारत को लेकर के तो 100% पक्का है कि भारत में आज भी हमारी भारतीय सेना अपने शौर्य के साथ ही साथ में, अपनी वीरता के साथ ही साथ अपनी नैतिक परंपराओं का, अपनी नैतिक मूल्यों का भी निर्वहन करते हैं। हालांकि युद्ध को एक बुराई माना जाता था, युद्ध को प्राचीन समय में से ही युद्ध को एक बुराई माना जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जनहानि होती थी इन युद्धों के कारण, है ना। परंतु राज्य की सामान्य गतिविधि हुआ करती थी। युद्ध भले ही एक बुराई थी, लेकिन राज्य की एक सामान्य गतिविधि थी। अगर कोई राजा युद्ध नहीं भी करना चाहे तब भी उसको करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि युद्ध जरूरी नहीं है कि वो आक्रामक ही हो, अर्थात कि किसी को जीतने के लिए ही युद्ध किया जा रहा हो, बल्कि अपने बचाव के लिए भी तो कोई युद्ध करेगा। अगर कोई राजा उस पर आ चुका है आक्रमण करने के लिए, तो क्या सामने वाला राजा क्या बोलेगा, आ जाइए, अधिकार कर लीजिए हम पर? नहीं, बल्कि वो अपने बचाव के लिए युद्ध लड़ेगा। तो युद्ध तो अंततः लड़ा उसने, चाहे वो आक्रामक ही नहीं बल्कि रक्षात्मक रूप से तो लड़ा उसने, है ना। तो युद्ध में नैतिकता का प्रदर्शन हो, ये नैतिकता का प्रत्येक युद्ध में नैतिकता का प्रदर्शन हो शौर्य के साथ साथ में, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है ना। ये तभी संभव हो सकता है जब दोनों पक्ष मानवता, दया और सौहार्दता के अलिखित नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए तैयार हो, अर्थात कि जब दोनों पक्ष इन नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए तैयार हो, तभी जाकर के इस युद्ध, कोई भी युद्ध धर्म युद्ध हो सकता था। क्लियर है। तो युद्ध राजा का धर्म भी होता था और कर्म भी होता था। राज्य का कोई भी राजा हो, युद्ध करना उसका धर्म भी है और युद्ध करना उसका कर्म भी है, अर्थात कि कार्य भी उसका यही है। इसलिए युद्ध में मानवीयता का पक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक युग में भी भारतीय सेना शौर्य की नैतिक परंपराओं के पालन में अपने पड़ोसी देशों से बहुत आगे है। जिन नियमों का पालन हमारे पड़ोसी देश नहीं करते, उनका भी पालन भारतीय सेना पूरे जोर शोर के साथ, अपने शौर्य के साथ जो है अपनी नैतिक परंपराओं को, अपने नैतिक मूल्यों का परिचय देते हैं। कैसे? तो देखिए, घायल साथियों को, वो साथी चाहे वो मित्र के हो या शत्रु के हो, घायल साथियों के प्रति करुणा का भाव रखना, शत्रु सैनिकों के प्रति मानवता के उच्च आदर्शों का पालन करना, जो सैनिक मर चुके हैं, जो मृत सैनिक हैं, उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार करना, जैसे कि उनके शव को शत्रु पक्ष को आदर भाव के साथ में समर्पित कर देना, सौंप देना, है ना। और विपरीत, अगर कोई परिस्थितियां विपरीत है तो उनका यथोचित संस्कार करना, जो अंतिम संस्कार होता है उसके धर्म के आधार पर, उसके धर्म के अनुसार जैसा भी उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था वैसा अंतिम संस्कार करना। तो ये भी अपने शौर्य का प्रदर्शन करना ही है। एक शत्रु की तारीफ करना, शत्रु की प्रशंसा करना, शत्रु के वीरता की प्रशंसा करना भी अपने आप में एक शौर्य का काम ही है। हर कोई नहीं कर सकता। अपने दुश्मन की ताकत की तारीफ कोई बुज़दिल नहीं कर सकता, बल्कि एक ताकतवर इंसान ही कर सकता है। याद रखिएगा, जैसे कि आज कोई भी व्यक्ति उठाकर फट से किसी की बुराई कर देता है, यार वो तो ऐसा व्यक्ति है, समझ जाइएगा कि वो पक्का कायर इंसान है जो किसी और की बुराई आपके सामने कर रहा है ना। तो कायरता की निशानी है, हर किसी की बुराई करते फिरेगा, वो तारीफ नहीं करेगा। अगर किसी ने उसी के शत्रु की तारीफ कर दी तो समझ जाइएगा कि उसके शत्रु से ज्यादा विद्वान वो व्यक्ति है जो उसकी तारीफ कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी वीरता के साथ में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है, अपने नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन कर रहा है। क्लियर है। और ऐसी ही है हमारी भारतीय सेना, ऐसी ही है हमारी भारतीय सेना जो अपनी वीरता के साथ ही साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन भी करती है। क्लियर है दोस्तों। अपने पक्ष की विजय के लिए भीषण युद्ध करते हुए भी शत्रु सैनिकों के प्रति द्वेष या घृणा की भावना से ऊपर उठकर मानवता के उच्च आदर्शों का प्रदर्शन करना ही वास्तविक शौर्य कहलाता है।
शौर्य की नैतिक परंपरा में मानव धर्म सर्वोपरि हो जाता है। शौर्य की नैतिक परंपरा की जब हम बात करते हैं, जब शौर्य में अर्थात वीरता में जैसे ही नैतिक मूल्य प्रवेश करते हैं तो वहां पर मानव का जो धर्म होता है ना, वो मानव धर्म सबसे ऊपर हो जाता है, मानवता का धर्म सबसे ऊपर हो जाता है। भारत में प्राचीन काल से एक से बढ़कर एक शूरवीर और बहादुर और निडर योद्धाएं पैदा हुए हैं। उन्होंने रण क्षेत्र में न केवल अपनी वीरता का प्रदर्शन किया अपितु सचित्र शौर्य प्रदर्शन भी किया है। यह शौर्य प्रदर्शन जब नैतिक स्वरूप में प्रदर्शित होता है तो शौर्य दिखाने वाला अपने विपक्षी या शत्रु पक्ष से युद्ध में जीते या हारे, लेकिन उसके नैतिक शौर्य प्रदर्शन के सामने उसकी हार भी जीत ही नजर आती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सैनिक युद्ध करते हुए अगर अपने शौर्य के साथ में नैतिकता का प्रदर्शन करता है तो फिर मैटर नहीं करता कि वो जीता या हारा, लेकिन वो प्रशंसा का पात्र अवश्य बनता है। वो प्रशंसा का पात्र अवश्य बनता है। वो जहां पर भले ही वो हारा हुआ सैनिक क्यों ना हो, अगर उसकी प्रशंसा हो गई तो वो हार कर भी जीत गया है। भारत में न जाने कितने बड़े बड़े शूरवीर और योद्धा हुए हैं, उन्होंने अपने शौर्य से युद्ध व लड़ाइयां ही नहीं जीती अपितु शौर्य गाथाएं भी लिखी है, शौर्य का अपना इतिहास लिखा है और ऐसी विभूतियों से, ऐसे शूरवीर राजाओं से भारत की भूमि दोस्तों भरी पड़ी है। भारत के कोने कोने में, भारत के कई हिस्सों में जो है ऐसे शूरवीर राजाओं को देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन कमजोर पक्ष पर कभी नहीं किया। कमजोर पक्ष पर उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने अपना स्वयं का सर कटवा लिया, लेकिन कभी भी कमजोर पक्ष पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने उन्हें छोड़कर या उचित अनुचित को ध्यान में रखकर निर्णय लिया उन्होंने, और शौर्य की नैतिक परंपरा का भी उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया। ऐसे ही कुछ शूरवीरों के नाम मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जिन्होंने हार को स्वीकार कर लिया, अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी अपने नैतिक मूल्यों से मुंह नहीं मोड़ा, है ना। और आप इनमें से जैसे कि आप अगर देखें तो इसमें शौर्य के साथ साथ नैतिक मूल्यों का निर्वहन करने में जो नाम आते हैं वो नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे श्री राम, महाभारत में कर्ण, भीष्म, पृथ्वीराज। अब देखिए दोस्तों, कर्ण और भीष्म ये दो ऐसी पर्सनालिटियां थी जिनको पता था कि हम हारने वाले हैं, जिन्हें पता था कि हम हारने वाले हैं, क्योंकि हम पाप के पक्ष की ओर से हैं, इसलिए हम हारने वाले। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने नैतिक मूल्यों का निर्वहन किया और पूरे शौर्य के साथ, पूरी वीरता के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में धराशायी हो गए, लेकिन कभी भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। इसी प्रकार का एक नाम और आता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, है ना। भली बात आप इन नामों से परिचित है, इसलिए ज्यादा मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, ऐसे और भी कई नाम हैं जो हमारा इतिहास इन नामों से भरा पड़ा है। ऐसे कई शूरवीर पैदा हुए हैं। इन लोगों ने युद्ध के मैदान में भी और बाहर भी अपने नैतिक शौर्य का बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया, जो भारतीय इतिहास का गौरव कहा जा सकता है, जो भारतीय इतिहास का गौरव कहा जा सकता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से भारतीय शौर्य की नैतिक परंपरा वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने बताया ना कि एक छोटी सी कहानी के रूप में बस पढ़ते चलिए, समझते चलिए, दैट्स ऑल। और इसी प्रकार का प्रश्न आएगा एकदम सिंपल फॉर्मेट में, और इसी तरह से कहानी के रूप में आप लोगों को लिखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की। जो स्टोरी लिखी हुई थी, छपी हुई थी, उसी को पढ़ करके मैंने आपको लोगों को सुना दिया है ना। इसीलिए एक शॉर्ट सेशन था ये। अगले सेशन फिर से इकाई थर्ड पर हम मूव करेंगे। इकाई थर्ड में आ चुके हैं अब हम लोग, है ना। और ये दोस्तों आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, मैं तो कर ही रहा हूं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ये सीरीज कंटिन्यू ऐसी कैसी चलती रहे। पर डे एक सेशन आपको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ही मिलता रहे। आप लोग कोशिश कैसे करेंगे? अब आप बोलेंगे सर हम कैसे करेंगे, लाने वाला तो आप है, लेकिन दोस्तों हमको सपोर्ट करने वाले आप हैं। अगर आपका इसी प्रकार से प्यार मिलता रहेगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से सेशन पर डे लाता रहूंगा। ये सीरीज होल्ड नहीं होगी। मैं भी चाहता हूं कि सीरीज होल्ड ना हो, कुछ समय के लिए रुके नहीं, है ना। क्योंकि कोई सब्जेक्ट जब अटकता है ना, रुकता है ना, तो वो लंबे समय
जो है रुक जाता है, लंबे समय के लिए रुक जाता है। तो कोशिश करिएगा आप लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। लाइक यार देखते ही फटाक से लाइक दबा दिया करें, ताकि आपको जो है सेशन यूट्यूब भी तो समझे कि यार इनके सेशन कितने इंपॉर्टेंट है, कि लोग बच्चे जो है आ रहे हैं और देख भी रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, ताकि सेशन और आगे फॉरवर्ड करेगा। तो उससे क्या हमारा भी उत्साह बढ़ता चला जाएगा और हम भी एज इट इज आप लोगों के लिए मेहनत करते जाएंगे, सेशन ला करके देते जाएंगे आप लोगों को। क्लियर दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। जो नए स्टूडेंट है वो जरा इस चार्ट को देख लीजिएगा एक बार, है ना। जो भी ग्रुप आप चाहते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है या फेसबुक जो है टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना है, तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर सभी ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।